दिस इज अर्चना, वेलकम बैक टू माई चैनल। और दिस इज़ डे 2 ऑफ माइन इन हिमाचल। और आज हमने सोचा कि मणिकरण की सैर की जाए, तो अभी मैं जा रही हूँ मणिकरण। सोल से मणिकरण की जो डिस्टेंस है वो है 4.5 किलोमीटर। सो व्हाट आई थॉट कि वैसे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन हाइक करके जाऊँ। द रीजन कि मैंने क्यों चुना कि मुझे हाइक करके जाना है इज़ दैट कि रास्ते बहुत खूबसूरत होने वाले हैं। एंड इफ़ यू आर माई काइंड ऑफ पर्सन के लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि वो हाइक करके ही जाए, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ियाँ हर जगह तो रुकेगी तो है नहीं। और अभी मैं कसोल से मणिकरण की तरफ जा रही हूँ। हालांकि मैंने थोड़ा सा लेट स्टार्ट करा है, आप चाहे तो मॉर्निंग में निकल सकते हैं। कसोल से मणिकरण जाने के लिए आपको बसेस अवेलेबल हैं, तो आप चाहे तो बस से भी जा सकते हैं या फिर आप प्राइवेट व्हीकल से जा सकते हैं। लाइक अगर आप बाइक से आना चाहते हो तो आप बाइक से भी आ सकते हो। जो रास्ते में व्यू दिख रहे हैं, ओह दैट इज़ सो ब्यूटीफुल, दिखाती हूँ आपको। और ये जो रिवर आपको दिख रही है, ये है पार्वती रिवर। ये आपको पूरे रास्ते में मिलेगी। रास्ते अगर खूबसूरत हो तो अगर दूरी ज़्यादा भी हो तो आपको कवर करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती। तो कुछ ऐसा ही होता है जब आप कसोल से मणिकरण की तरफ जाते हो ट्रैक करके। बहुत ही अच्छा व्यू मिलेगा आपको यहाँ से पूरे रास्ते। अराउंड 1.5 आवर ट्रैक करने के बाद अभी मैं पहुँच चुकी हूँ मणिकरण में। और अभी भी जो मेन गुरुद्वारा है मणिकरण का, वो यहाँ से 0.5 किलोमीटर है। तो अभी मैं बढ़ रही हूँ मेन गुरुद्वारे की तरफ। जैसे ही आप गुरुद्वारे की तरफ बढ़ते हैं, आपको गाड़ियों का काफिला देखने को मिलेगा। मणिकरण में वैसे खाने के ज़्यादा ऑप्शंस तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन जगह जगह पे आपको मैगी के स्टॉल दिख जाएंगे। बहुत जगह पे आलू पराठे भी मिल रहे थे और फास्ट फूड आपको ईजिली मिल जाएंगे। फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ मणिकरण में। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये है गुरुद्वारा और इसकी जाने का रास्ता थोड़ा सा आगे से है। तो अभी मैं जा रही हूँ गुरुद्वारे में। बहुत सारे लोग अपने प्राइवेट व्हीकल से भी आते हैं, तो यहाँ पे व्हीकल्स को पार्क करने की भी सुविधा है। और अगर आप बाइक से आते हो तो बाइक की पार्किंग की भी सुविधा है यहाँ पे। गुरुद्वारा में आपको हमेशा ही भीड़ देखने को मिलेगी। यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन करने आते हैं। इस जगह का नाम मणिकरण क्यों पड़ा, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जो कि भगवान शिव से रिलेटेड है। ये जो हॉट वाटर स्प्रिंग आपको दिख रहा है, यहाँ से बहुत ही गर्म पानी निकलता है और इसी पानी की मदद से यहाँ पर खाना पकाया जाता है, जो कि लंगर में परोसा जाता है। हॉट वाटर स्प्रिंग से निकलने वाले वाटर को ठंडा करके कलेक्ट किया जाता है और फिर उसे एक पाइप के थ्रू छोड़ा जाता है स्नान घर में। यहाँ पे महिलाओं के लिए अलग स्नान घर बनाए गए हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ आके स्नान करें तो आप यहाँ स्नान कर सकते हैं। और यहाँ पे जो नहाने का प्लेस है, वहाँ पे आपको थोड़ी भीड़ देखने को मिलेगी एज यूजुअल, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस पानी में नहाने से आपकी जो स्किन डिजीज है वो दूर हो जाती है, क्योंकि इसमें सल्फर के आयंस रहते हैं। तो अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे नहा सकते हो। मणिकरण की जो सबसे सरप्राइजिंग थिंग थी वो था हॉट वाटर स्प्रिंग, क्योंकि हिमाचल प्रदेश वैसे ही काफ़ी ठंडी जगह है और इतने ठंडे इलाके में भी
हॉट वाटर स्प्रिंग का होना किसी सरप्राइज से कम नहीं है। जैसे ही आप गुरुद्वारे में प्रवेश करेंगे आपको बहुत भीड़ देखने को मिलेगी और आपको लाइन में लग के अपनी बारी का इंतजार करना होगा। और ये जो मणिकरण का गुरुद्वारा है ये 7 मंजिला इमारत है और यहाँ पे आपको रहने के लिए कमरे भी अवेलेबल्स हैं। तो अगर आप कहीं बहुत दूर से यात्रा करके यहाँ आ रहे हो तो आप यहाँ के ट्रस्ट में बात कर सकते हो, आपको रहने का इंतजाम किया जाएगा। अगर आपको थोड़ी देर के लिए भी रेस्ट करना है तो आप यहाँ पे रेस्ट भी कर सकते हैं, उसके लिए भी अलग से रूम्स अवेलेबल हैं। और ये है गुरुद्वारे का वह एरिया जहाँ पे लंगर चलता है। तो आप कभी भी गुरुद्वारा आते हैं तो लंगर चखना ना भूलें। यहाँ पे आपको बहुत सारे सेवादार मिलेंगे जो अपनी सेवा देते हैं यहाँ पे। और अभी मैं बढ़ रही हूँ ऊपरी मंजिले की तरफ और वहाँ से आपको बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है देखने को। See the view and enjoy। मणिकरण में यह जो गुरुद्वारा है वो एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे बसा हुआ है। जैसे ही आप छत पे आते हो वहाँ से आपको बहुत ही अच्छा व्यू मिलेगा। पहाड़, नदी, गुरुद्वारा, हॉट वाटर स्प्रिंग, सारी चीज़ें आपको एक जगह मिलेगी। तो आई विल मस्ट रिकमेंड कि आप एक बार यहाँ जरूर आएं। गुरुद्वारे के पीछे एक शिव जी का पुराना टेम्पल है, तो अभी मैं जा रही हूँ उसी टेम्पल में। और जैसे ही आप गुरुद्वारे से बाहर आते हो पीछे के रास्ते से तो आपको मार्केट दिखेगी। आप इस मार्केट से कुछ शॉपिंग कर सकते हो और फिर इसी मार्केट से होते हुए आप आगे की तरफ बढ़ते हो तो आपको मिलता है शिव जी का टेम्पल। मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग वापस गुरुद्वारे की तरफ आ गए। So I'm ending my vlog of Manikaran here only. If you like my video then please hit the like button, subscribe my channel and don't forget to hit the bell button ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोज आती रही उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। Thank you so much for watching.